हेलो एवरीवन, वेलकम इन रॉयल ज्ञान। तो जो हमारा चैप्टर है क्लास सिक्स्थ, राइट, क्लास सिक्स्थ की जो एनसीईआरटी है, आप लोग सब जानते ही होंगे कि एनसीईआरटी काफ़ी तरीके से समझनी पड़ती है। एंड द मेन पॉइंट इज़, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं भी पढ़ रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि मतलब डेटा हो या फिर बार बार फैक्ट को याद नहीं कर सकते, बार बार रीड करना पड़ रहा है। तो ये बेटर है ना कि पहले हम इसको एक बार प्रेजेंट कर लेते हैं, बार बार उसको वीडियो देख के। वीडियो ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन वीडियो में लगातार बनी रहती है, राइट, और थोड़ा जल्दी जल्दी समझ में आती है। हमारी जो क्लास होगी वो किस तरीके से होगी, आपका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है और हिंदी वर्जन यहाँ पे है, राइट। तो जहाँ भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी हिंदी हिंदी की लिखने की और समझाने की, तो मैं यहाँ पे भी आ जाऊँगा। अगर लगेगा कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं जो प्रॉब्लम करने वाला हो सकता है, तो हम इधर साइड पे पैरेलली हम चलते रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। Rasida's questions. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headlines. 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago. मैं कुछ लाइन डायरेक्ट ही रीड करूँगा और उसका समरी बता दूंगा सीधे सीधे, ठीक है। मैं इस तरीके से बच्चों जैसे नहीं कराऊंगा, ये हुआ ये हुआ। बाकी जो अगर मेन पॉइंट रहेगी तो मैं उसको कवर कर दूंगा। इस तरीके से क्लासेस है। बाकी आप एक बार देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आता है तो आप लाइक वाइक करें। तो बातें ये क्या है, ये लड़की है रसीदा नाम की, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। अचानक से उसका जो आँख है ना, वो एक छोटी सी हेडलाइन पे पड़ता है। हेडलाइन मतलब समझते हैं ना आप, जो ऊपर ही जैसे कि ये हेडलाइन हो गया, तो उसमें लिखा हुआ था 100 ईयर्स अगो, मतलब 100 साल पहले की बातें कुछ लिखी हुई थी। तो वो थोड़ा ना अकचका गई, या फिर जिसको बोल सकते हो ना भचक्का हो गया कि भाई किसी को पता है क्या कि क्या हुआ था इतने सालों पहले। तो अपने इधर उधर वाले से पूछा होगा कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, कि 100 साल पहले, समझ लो। तो लोग, छोटे बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी क्यूरियस होती है, तो वो ना क्वेश्चन अराइज करना शुरू कर देते हैं बड़े बुजुर्गों से, भाई क्या हुआ था, राइट। तो उसी के बारे में यहाँ पे मेरे फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रखा है। काफ़ी सिंपली हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट लाइन इज फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, मतलब हम लोग ये जानेंगे कि क्या हुआ था। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग एगो। थोड़ा सा पढ़ने का तरीका यहाँ पे है। आपको ये बोल रहा है कि यस्टरडे की अगर आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए तो रेडियो पढ़ लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए और ये सब कर लीजिए। कोई पूछेगा कि भाई लास्ट ईयर, तो आप खुद देखो ना यार, बीपीएससी के लिए आप पढ़ रहे हो, यूपीएससी के लिए अब हजार कितने सारे तो ईयर्स आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो। 4 साल का तो करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो खुद सोचो ना, 4 साल को तो पढ़ रहे हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं आपको 4000 साल पूछ दूँ पीछे चले जाओ तो, सॉरी 2000 चल रहा है, मैंने 4000 कर दिए, ठीक है, जितना चलाना चला लो, ठीक है। अगर हम 300 के बाहर, अगर 300 400 के आसपास अगर जाने लगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगी अनटिल अनलेस अगर कुछ भी चीज़ आपको लिखित में ना मिले तो, ठीक है। तो उस समय आप क्या करेंगे, तो आप कोर समरी ऑफ द चैप्टर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बातें करने वाला होगा, या फिर किस तरीके से पैसेज का थीम फ्लो करने वाला होगा। कि ऑलमोस्ट ये पूरी पूरी बातें लेके चला गया कि यार आप पिछले समय में आपको कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है, तो उतने साल पहले की बातें आप कर कैसे रहे। तो बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आई। बाद में कि उसका एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री से होगा, किस तरीके से उत्थान पठान दिस एंड दैट सो एंड सो फोर्थ होगा, कौन किया कौन नहीं किया, आराम से पूरा हिस्ट्री तो समझते ही हैं, राम कहानी पड़ी रहती है। चलिए पढ़ते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। हम साइंस वाले बंदे हैं बट पढ़ते हैं आज तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मैथ्स वाले को भी। What can we know about the past? There are several things we can find out: what people ate, the kind of clothes they wore, the house in which they lived. मतलब हम लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से खाना खाते थे, पहनते थे, क्या रहते थे, क्या खाते पीते थे। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchant, peasants, this and this, musician and scientist. तो हम लोग also ये भी पता कर सकते हैं कि यार उस टाइम जो पशुपालक थे, जो शिकारी थे, जो शिकार करके लाते थे, किसान थे, शासक थे, ठीक है, जो छोटे छोटे व्यापारी थे, पुजारी थे,
जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, आर्टिस्ट थे, संगीतकार थे, वैज्ञानिक थे, यार उस समय उनकी क्या स्थिति थी, उनकी जीवन काल में जीवन जीवनी किस तरीके से जिया जा रहा था, हम वो भी पता कर सकते हैं। चलते हैं आगे। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हियर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग दे शैंग। मतलब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि उस टाइम बच्चे क्या खेल रहे थे। ठीक है, तो आजकल आपने देखा होगा, अगर बिहार यूपी वाले अगर आप साइड से, तो पहले बच्चे क्या करते थे, वो हाथी खरीद के लाते थे और पीछे से सब पैसा डाल के जमा करते थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर डिड पीपल लिव, राइट। तो आप ये देखो कि इसमें लिखा रखा है जो लोग बाग रहते थे पहले, तो ऐसा माल माल था नहीं, मानते हैं, ऐसा तो नहीं था ना, शीशा लगा हुआ, फैंसी एसी लगा हुआ, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं था। तो क्या सिचुएशन थी, कैसे रह रहे थे, कैसे खा रहे थे, उसके बारे में बातें करने वाला है। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो नर्मदा का आपको रिवर शो करवा देंगे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड्स ईयर्स। मतलब जो नदी है ना, उसके किनारे पे मान चलो कि 100,000 साल के आसपास वहाँ पे लोग रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेर स्किल्ड गैदरर्स। ठीक है, जो बेटा वहाँ पे रहते हैं ना, उसको बोला जाता है स्किल गैदरर्स। मतलब स्किल्ड मतलब आप समझते ही हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें अगर आपको ज़्यादा समझदारी है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को जानते हैं और आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उसको गैदरर्स बोला जाता है। तो ये लोग करते क्या था, जो वहाँ पे रहते थे ना, वो लोग क्या करते थे, फूड इकट्ठा करने में काफ़ी एक्सपर्ट थे। उनको पता था कि प्लांट में क्या कहाँ रखा हुआ, कहाँ से फूड फूड निकालना है, कौन सा फूड क्या है, कहाँ पे खाना है, क्या नहीं करना है, उनको पता है। ठीक है, और वो ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, समझ रहे हैं, खाने के अलावा वो लोग क्या करते थे, हंटिंग भी करते थे, राइट। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पेज समझ में आया होगा। थोड़ी सी क्लास हल्की से स्लो होती है फर्स्ट पेज में, क्योंकि इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है, और नेक्स्ट पेज जाते जाते धुआंधार चल दिया जाएगा। ठीक है, नाउ द सुलाइमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरियाज। बेटा नॉर्थ वेस्ट ये सब क्या है, तो थोड़ा सा समझ लो, ये हो जाता तुम्हारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट बोला गया तो नॉर्थ और वेस्ट इस तरीके से होगा, समझ में आ रहा है। जो अगर दो लाइन के बीच में बोला जाएगा, उसका मतलब वो लाइन में खींच देना। अब ये फिजिक्स में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब ऑफ लगा के होती है, किधर से एंगल किधर पे बनेगी, तो उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको, सीधा बस समझ रहे इस कोना में होगा और उस कोने में होगा, बस इतना समझ लीजिए, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। द पॉइंट इज some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley। ठीक है बेटा, बार्ले जल्दी जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, तो ये जौ की खेती होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो सुलाइमान की पहाड़ी है, किरथार की जो पहाड़ी है, वहाँ पे क्या देखा जा रहा था, जो गेहूं होता है और जौ होता है, वो 8,000 ईस्वी के पहले वो वहाँ पे ना उगाई जा रही थी। वो क्या कर रही थी, ग्रो करी जा रही थी, उगाई जा रही थी। ठीक है, और यहाँ पे लोग बाग जो है also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in the villages। वो जो वहाँ पे समझ ही रहे हैं, आजकल जम्मू कश्मीर में अपने लोग देखते होंगे, गॉड, केटल, उन लोगों पे क्या करते थे वो लोग, पालन करना, मतलब उनके लिए वो लोग एक तरीके से क्या बोल सकते, खाने पीने का भी सामान हो सकता था उनके लिए, पहनने ओढ़ने का भी सामान वो लोग यूज़ कर लेते थे, तो वो लोग रखते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो ये बोले गारो हिल्स है, ठीक है, जो कि कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। बेटा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इसका मतलब ये इधर कोने पे होगा। तो चलो मैप देखते हैं, पहले तो हम नदी खोज लेते हैं, कौन सी नदी थी, आपको पता ही होगा। ठीक है, ना अब हम लोग एक इस तरीके से मान के चलो, हम लोग काट लेते हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग, कि आपने पढ़ा होगा ना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ ओरिजिन काटता है, ये काटता है और वो काटता है। क्लियर है ना, नर्मदा रिवर आपको दिख गया है सीधे सीधे यहाँ पे। ठीक है, नाउ चलते हैं हम लोग, बोला विंध्यास, विंध्यास कहाँ पे है, तो ये सेंटर पे है, ऑलमोस्ट एक तरीके से मान चलो सेंटर लाइन पे दिख रहा है। अब बोल रहा था नॉर्थ ईस्ट, तो बेटा ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट इधर पे जाता, तो ऑलमोस्ट आपको देखो गारो हिल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। और बोल रहा था कि ये जो किरथर था ना,
किरथर किधर पे आपका, नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट। तो ये किरथर और सुलाइमान क्या हो गया आपका, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे ये बोला गया था कि जौ की खेती हुई थी, और क्या बोलते हैं, गेहूं की खेती हुई थी, ये सब चीज़ें वो इसी रीजन की बातें कर रहा था। क्लियर है? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहे हैं दीज आर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ये कुछ एरिया थे जहाँ, ओके, ओवर, गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। Over, agriculture developed. These places where rice was first grown are to the north of the विंध्याज। तो आपने विंध्याज को कहाँ पे देख लिया था भाई, यहाँ पे, उसके नॉर्थ के आसपास। ठीक है, बोल रहा है कि चावल की खेती शुरू हो गई, राइट। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आप ठीक है, ट्रिब्यूटरीज मतलब ये होता है कि जो आपकी सहायक नदियाँ होती है ना, ठीक है, जो बड़ी सी नदियाँ मान के चलो है, और उसको छोटा छोटा नदियाँ जाके ये सब जो सहायता देता है ना, पानी इधर उधर से लाके इसमें डाल के इसको चल, तो उसको बोला जाता है सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। तो बोल रहा है ट्रेसेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का यहाँ पर डेफिनेशन दे रखा है पैरेंथेसिस के अंदर, अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of this river। मतलब बोल रहा है कि बेटा ये जो रिवर्स है ना, उसमें 4700 साल के पहले के आसपास की बातें बता रहा है। तो वो बता रहा है कि वहाँ के जो शहर थे ना, वो फ्लरिशिंग कर रहा था। फ्लरिस्ट मतलब हुआ कि समझ रहे हो ना, धूमधाम से चल रही है। ठीक है, नदी के किनारे धूमधाम से सिटियाँ बसी हुई। लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries along the sea coast। ठीक है, 4700 के पहले के, 4700 के आसपास बातें करा। ठीक है, और 2500 मतलब क्या, कुछ समय बाद कितने बढ़ा, मान चलो यहाँ पे 4700 पहले था, तो आप खुद सोचो ना, उस पर कितना बढ़ा दें कि कितना 2500 हो गया। समझ लो, मतलब ये बहुत पहले, जैसे बोलते हैं यार 10 साल पहले ये हो रहा था, अब फिर 2 साल पहले ये हो रहा है। तो वही वाली बात है, पहले हायर वैल्यू दे रहा है, फिर लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू जो हो, इसका मतलब क्या, बाद में चल के ये हुआ था कि गंगा नदी के किनारे क्या हो रहा था, वहाँ पे भी सिटियाँ डेवलप्ड होने लगी थी, लोग बाग रहने लगे थे। समझ में आ रहा होगा आपको कि हायर वैल्यू मतलब पहले की कहानी, लोअर वैल्यू मतलब क्या, थोड़ा सा लेट में चला था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। द पॉइंट इज लोकेट द गंगा इन ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। ठीक है, शोन जो है आपका, वो बोल रहा है कि लोकेट करने के लिए, तो चलेंगे मैप पे लोकेट कर देंगे। इन एनिशियंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द नॉर्थ ऑफ द गंगा इज नोन एज मगधा। ठीक है, तो जो गंगा की नदी है ना, तो उसके साउथ ऑफ द गंगा जो है ना, उसको मगध बोला जाता था, जो कि अभी बिहार में अवस्थित है या फिर स्थित है, लाई करता है। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well। तो ये जो मगध जो थे बिहार वाले में, तो जो वहाँ का शासक था ना, काफ़ी ताकतवर था। ठीक है, और वो अदर साइड पे भी, मतलब और भी जगह पे अपनी संप्रभुता पावर को इनहेंस कर रहा था, बढ़ा रहा था। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स including the Himalayas, right? Sorry, एक मिनट, कॉल एक था, उसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, its rulers were very powerful and set up a large kingdom। Kingdoms were set up in other parts of the country as well। Sorry, कॉल आ गया था इसलिए डबल से रीड करा गया। Throughout people traveled from one part of the subcontinent to the another। तो इसमें बता रहा है कि लोग थे ना, वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम्स। तो लोग क्या होते थे भाई, इधर से उधर भागते थे। तो ऐसा थोड़ी ना कि पिच चल रही है, रोड चल रही है, ढलाई वाला रोड चल रहा है, चलने दो, गाड़ी दौड़ने दो, नहीं यार, उनको पैर बाई फुट चलनी पड़ती थी, बहुत सारे जंगल में इधर उधर उतार चढ़ाव, पहाड़ों को पार करना पड़ता था, नदी में तैरना पड़ता था। तो डेंजरस तो होती होती होगी, खुद समझ सकते हैं। लेकिन
इम्पॉसिबल नहीं। अब खुद सोचो ना, यूपीएससी डेंजरस लाइन पर ले जाते, लेकिन नेवर इम्पॉसिबल। समझ रहे, लोगों को जाना है तो जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज, so man and woman moved in a search of livelihood as also to escape from a natural disaster like floods or droughts। यार खुद बताओ ना, अगर मान चलो बिहार में यहाँ पे, अगर मान चलो यहाँ पे फ्लड आ रही है, तो लोग वाह क्या करें, या तो रोड पे चला जाएगा आजकल की स्थिति में जो है, और पहले नहीं मिल रहा हो तो या तो चढ़ाई पे चढ़ जाता होगा। समझ रहे हो, तो वो अपनी स्थिति को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए ही वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते थे अपनी जीविका के कारण, लाइवलीहुड के, सॉरी जीविका के कारण, लाइवलीहुड को लेके। राइट, लाइवलीहुड मतलब समझ रहे हैं, खाने पीने का जो भी चल रहा है उनका अच्छा हो। ठीक है, sometime man marched in armies conquering others lands, besides merchant travel with the carnavals or ships carrying valuable goods from place to place। अब यार जो मान चलो औरतों के वो होते थे, जो जिसको आदमी बोलते हैं हम लोग, मैन बोलते हैं, मर्द बोलते हैं, यार उन लोगों को मार्च करवाया जाता था। उसको बोला जा रहा है कि भाई मतलब दूसरे का हथियार लो, कंकर कर लो, समझ लो, अपना आधिपत्य जमा लो। तो बड़ा टेंशन रहती थी। ठीक है, एक सामान को दूसरे सामान तक डलवाया जाता था। रिलीजियस टीचर्स वाइड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। तो अब खुद समझो ना, टीचर का क्या काम होता है, वो इधर उधर घूम के गांव देहात जहाँ जहाँ वो सब जगह जाकर ज्ञान अपना देते रहते हैं। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ठीक है, तो उसके बाद क्या होते थे, कुछ लोग क्या होते थे, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, आप लोग समझ सकते हैं, एक एडवेंचर एक एक्टिविटीज हो जाती है। नहीं भाई हमें तो एडवेंचरिंग करनी है, मतलब कुछ भी करना है जो कि हमें, मतलब ऐसे ऐसे जगह पे घूमना है जो कि थोड़ा डरावना कुछ भी हो, जो थोड़ा मजेदार, थोड़ा डर भी लगे, इधर उधर का काम हो, उसको एडवेंचरस बोलते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज, थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा, लेकिन यार 1 घंटे के अंदर अंदर खींचूंगा। ठीक है, ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल्स। तो यार एक चीज बताओ, एक बंदा यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, खुद सोचो ना, शादी एक जगह से होता है दूसरी जगह। अब मान चलो राजस्थान वाले का बिहार साइड पे होता है, बिहार वाले का राजस्थान साइड पे, तो क्या होगा, 2 स्टेट मान लो, 4 स्टेट मान लो, तो क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी कल्चर ट्रांसफर करता है, खाना ट्रांसफर करता है, दिमाग ट्रांसफर करता है, सब कुछ ट्रांसफर करता है। तो वो समय उस टाइम भी हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ यही बोल रहा था। ठीक है, राइट, ये चीज़ें वही बोल रहा था कि एक जगह से जब दूसरे जगह पे जाते थे, एडवेंचर करने का शौक है, तो कुछ तो सीख के भी आएंगे। और जो बंदा वहाँ पे मिलेगा, आजकल की एक न्यूज़ है कि यार अमेरिका वाले ने एलियन को बोल रहा है कि, सॉरी कोई साइंटिस्ट को रेडी कर रहा है, 10-15 लोगों की टीम, बोल रहा है कि एलियन से बातें करो। तो अगर एलियन से बातें होगी तो एलियन भी तो कुछ देगा, वो लेगा तो हमें भी देगा। तो वही वाली बात है, इसी तरीके से आइडिया एक दूसरे के बीच में फ्लो होती है। राइट, सॉरी थोड़ा समझाता हूँ थोड़ा इलेबोरेटली, और थोड़ा सा स्पीड भी रखूँगा, इसलिए बोलूँगा थोड़ा सा तेज स्पीड में। राइट, व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज, आजकल लोग क्यों इधर उधर घूमते हैं या फिर भ्रमण करते हैं। मैप 1 पे देखेंगे, वन मोर एक बार और भी, hills, mountains and the seas from the natural frontiers of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale up the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled। सीधी बात है, वही वाली बात है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ को पहुंचाने में थोड़ा डिफिकल्ट देता है, लेकिन जो सामने वाले लोग होते हैं जो आगे आगे चलते हैं सब कामों में, वो तो भाई उसको कितना भी डिफिकल्ट केसेस दे दो, वो पार करके अपना सेटल हो ही जाएगा जहाँ जहाँ जाना होता। ठीक है, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे चल रही थी। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, जहाँ ज़रूरत लगेगी, हिंदी की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम पेज को मूव ऑन कर लेंगे। These movements of people enriched our cultural tradition. People have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food। ये मैंने पहले बताया था ना कि भाई एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होगा, तो कोई जो मन में आएगा, किसी के पास कुछ है सीखने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बजाने के लिए, तो क्या होगा, शेयरिंग होगा। शेयरिंग मतलब समझ रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है, हमारे पास वो है, वो आने दो। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेम ऑफ द लैंड। राइट, देखिए,
टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। दो शब्द ऐसे हैं जो हम अक्सर अपने देश के लिए यूज करते हैं, जो कि एक है इंडिया और एक है भारत। द वर्ड इंडिया मीन्स, सॉरी, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। मतलब जो इंडिया आया है ना, वो इंडस नाम का वर्ड है, उसका मतलब होता है सिंधु संस्कृत में। ठीक है, तो फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना के दे रखा है, चलो कोई ना, खोज लेनी, टेंशन मतलब। तो बोल रहा है इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus। ठीक है, अब देखो एक चीज नया बात क्या है। पहले बातें क्या चल रही थी भाई, एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते थे। अब वही बता रहा है कि 2500 साल के आसपास या फिर उसके पहले थोड़ा सा, ईरान के जो लोग थे और ग्रीक के जो लोग थे, वो आए किधर से थे, नॉर्थ और वेस्ट इधर साइड से आए थे। ठीक है, इंडिया में इधर साइड पे आए थे, और बोल रहे हैं कि वो इंडस वाले लोगों से फैमिलियर थे, और उसको बोलते थे हिंदोस या फिर इंदोस। ये लोग जैसे बोलते हैं बिहारी है, पंजाबी है, दिस एंड दैट है, तो हम लोग जानते हैं। तो वो लोग जो आते थे ना, तो इंडिया वाले को हिंदोस बोलते थे और इंडोस बोलते थे। ठीक है, एंड द लैंड ऑफ दिस ईस्ट ऑफ द रिवर वेर कॉल्ड इंडिया। और वहाँ की जो जगह जमीन थी जो कि ईस्ट में थी रिवर के, उसको हम लोग इंडिया बोलते थे। द नेम भारत was used for a group of people who lived in the north west। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट वाले लोग थे ना, उनको कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को बोला जाता था कि, क्या बोला जाता था, कहाँ गया, इंडिया बोला जाता था। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, सॉरी माय बैड, भारत बोला जाता था जो कि कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल था जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस में रहते थे। ठीक है, एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा में आल्सो भी वो मेंशन है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 years ago। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। और ये बता रहा कि ऋग्वेद में भी ये बातें लिखी हुई थी। रामायण महाभारत आपने सुना ही होगा, तो ये सब सारी चीज़ें ऋग्वेद में लिखा हुआ था। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में और सर्च करी जा रही है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे रास्ते हैं प्राप्त करने के, उसके बारे में जानने के लिए। पहला क्या है, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। पहला क्या है, आप जगह जगह जाके घूम फिर के देखो एंड किताबें पढ़ो जो पहले से रखी हुई है। ठीक है, लॉन्ग एगो जो पहले से रखी हुई है। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब समझ में आ गया ना, कुछ रिटर्न सॉल्यूशंस है, कुछ रिटर्न एक्टिविटीज है, कुछ आपके जैसे आपके क्या सबके लोगों ने पहले से लिख रखा था, उसको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। उसको पढ़िए, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। समझ रहे, हाथों से लिखा हुआ। दिस कम द लैटिन वर्ड होती है एक मनु। मनु मतलब होता है कि जो हैंड से चीज़ें करी जाती हैं, उसको बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर मेनू बोला जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है, स्क्रिप्ट मतलब आप लोग खुद सोचेंगे, कुछ चीज़ें का बोलते हैं स्क्रिप्ट बनाना। स्क्रिप्ट बनाना मतलब क्या, जो थीम लिखना होती है, आप कोई पेन से स्क्रिप्ट लिख देता है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट समझ रहे हो। तो हैंड रिटन सॉल्यूशन वो भी है। दीज वेर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ, पत्तों पे लिखी जाती थी, और स्पेशली ऑन प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज ए बर्च विच ग्रोज इन द हिमालय। हिमालय के रीजन में कुछ पेड़ थे जिनका नाम बर्च था। ठीक है, उस पर ये चीज़ें लिखी जाती थी। ओवर द ईयर मेनी मैन्यूस्क्रिप्ट वेर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट, सम वेर डिस्ट्रॉयड। अब वही स्वाभाविक है ना, अब ऐसी चीज़ों पे लिखा जाएगा तो देखो यहाँ से गल जाएगा, यहाँ से फट जाएगा, तो कितनी देर तक ये लिखा हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। ओवर द ईयर्स मैन्यूस्क्रिप्ट खत्म हो गया था। ये बता रहे हैं कि एक पेज है पाल्म लीफ का जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ठीक है, करीबन हजारों साल पहले का। द पाल्म लीफ वाज कट इनटू द पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स टू सी अ ब्रिज डार्क मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करता है ना, यहाँ से
जिसको बोलते हैं ना टेक देना, लोग भी टेक देते टेप देते थे, राइट। गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हैव सर्वाइव्ड ऑफन, मतलब कुछ होगा नहीं कि यार पत्ते पे चीज़ें लिखी हुई है तो कितने देर चलेगा, समझ रहे हैं, तो वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन कुछ सर्वाइव भी कर रहे थे। बट हैव सर्वाइव्ड ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पलेट्स एंड मोनास्ट्रीज, ठीक है। मोनास्ट्रीज इन सब में क्या था, वो रखे हुए थे, ठीक है, जो टेम्पल एम्पल में मिले थे वो रखे हुए थे। दिस बुक डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो इसमें इस बुक्स जो मिले ना टेम्पल्स में और मोनास्ट्रीज में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है आपको, इसमें धार्मिक अवधारणाओं पे और किस तरीके से वो लोग प्रैक्टिस करते थे, कैसे करते थे पूजा पाठ, उनके बारे में बातें हो रही थी, लिखी हुई थी। द लाइफ्स ऑफ किंग, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद किस तरीके से राजाओं का रहन सहन था, लाइफ कैसा था, मेडिसिन कैसी थी उस समय की, क्या साइंस थी, क्या विज्ञान थी। बिसाइड देयर वेर एपिक्स पोएम प्लेज, मेनी ऑफ दीज वेर रिटन इन संस्कृत, अक्सर सारी चीज़ें संस्कृत में देखी गई है। अदर वेर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत लैंग्वेज जो की है वो की सामान्य व्यक्ति यूज करते थे, और तमिल में लिखी हुई थी। इसका मतलब समझ में आया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि यार लीफ का पत्ता था, ठीक है, पाल्म लीफ ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाए, जब मोनास्ट्रीज में टेम्पल में रहे थे उसमें मिला, तो उसको जो खोल खोल के पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद क्या मिला, उसके पढ़ने के बाद पता लगा कि भाई धर्म ग्रंथ में किस तरीके से लिखा हुआ होगा, धर्म कर्म के बारे में लिखा हुआ था, लाइफ के बारे में लिखा हुआ था, राजा महाराजा सब, सबके बारे में तो नहीं लिखेगा ना, बट वहाँ का जो राजा महाराजा होगा उसके बारे में लिखा हुआ था, दवाइयाँ क्या स्थिति में चल रही थी, विज्ञान किस तरीके से, बहुत सारी बातें लिखा हुआ था, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इनक्रिप्शंस, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है बेटा, एक स्टोन उठाओ, इसमें छेद कर करके कुछ लिख दो, बस इसको बोलते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। कैप्शन आप लोग समझते हैं ना, बोलते हैं ना कैप्शन, उसी तरीके से इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। These are writings on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see. तो यार जो राजा महाराजे थे, पैसे वाले थे, तो वो किसी से काम करवा के उस पर लिखवा देते थे, चाहे वो नोटिस छपवा दे या कुछ भी छपवा दे, ठीक है, पत्थरों पे लिखवा देते थे, ठीक है। तो वो क्या है ना, अब पत्थर पे छप गया तो थोड़ी ना मिट जाएगा। समटाइम्स Kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. तो वही नोटिस बोर्ड है, राजा ने लिखवा के छपवा दिया, तो भाई कोई जाएगा तो फाड़ के लेके चला जाएगा, तो इसलिए अच्छा है कि इसी पे छपवा दो, तो रूल को फॉलो होगा। क्लियर बात है, ठीक है। रीड एंड ओबे। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, where men and women, including kings and queens, recorded that they did. For example, kings often kept records of victories in battle. तो उस समय की इंस्क्रिप्शंस में क्या करते थे, काइंड्स ऑफ, ठीक है, उस समय में क्या करते थे, राजा रानी क्या करते, रिकॉर्ड कर लेते थे कि उन लोगों ने जहाँ पे लड़ाई लड़ी, वहाँ पे जीता, उसकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस करते थे वो लोग, उस चीज़ में पाई गई ये सब चीज़ें, ठीक है। ये जो एक आपको दिख रहा है ना, ठीक है, आप ये ऊपर वाले को फोकस करिएगा, नीचे वाले को फोकस करिएगा, अभी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ, ठीक है। मेरे को पहले से ज़्यादा कोई हिस्ट्री का ज्ञाता नहीं हूँ, बस अंग्रेजी के हैं और एक कंप्रेंशन करके समझा रहा हूँ, ठीक है। एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, मतलब 2250 साल पहले की जो इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब समझ गए ना, ये एक पुरानी है जो कि खोद खाद के इसको मतलब ठोक ठाक के लिखा गया था। इसमें बता रहा है 2250 के पहले, मतलब पहले उतने साल पहले, जो कि ये कहाँ पे मिला था, कंधार में मिला था, जो कि अभी करंटली अफगानिस्तान में कंधार है, कंधार वाली जगह में 2250 साल पहले ये चीज़ आपको मिला था, बस। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम अशोका, जो अशोक जो आप जानते हैं ना, काफ़ी शानदार रूलर था, उन्होंने ये चीज़ें इंस्क्राइब करवा दिया था।
और लिखवा दिया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, 8वें अध्याय में हम ये बातें पढ़ेंगे उनके बारे में, शौक के बारे में, ठीक है। When we write anything, we use a script. A script consists of letter और signs. यार अभी ना कोई भी बंदा अगर स्क्रिप्ट लिख रहा है, कॉमेडी का स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो मनी मन थोड़ी ना बोलेगा ये ले हो गया। तो ये कुछ वर्ड लिखेगा, कुछ साइन लिखेगा, इधर उधर करेगा, तभी तो स्क्रिप्ट बनेगा। तो ठीक है, सॉरी। ठीक है। When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was inscribed in two different script. ठीक है, इसको दो तरीके से लिखी गई थी। ठीक है, ग्रीक जो है, ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है ना, अरे जैसे बोलते हैं कि बड़का लेटर और छोटका लेटर, ठीक है। जैसे बोलता है कि मैथिली लिखो तो कोई अलग लिखता है, कोई बोलता है बंगाली लिखो तो ऐसे ऐसे कुछ कर देते हैं। तो वही है लिखने का स्टाइल है सबका। देखो बोल रहा है ग्रीक वाला जो है ना भाई, हम लोग को थोड़ी समझ में आएगा क्या लिखा हुआ। तो बोल रहा है कि देख लो जैसा उसका डिजाइन है, वो ऊपर जो है ग्रीक वाले का है, ठीक है, और जो नीचे है वो अरामिक। ठीक है, वो इस वाले एरिया में, अरामिक वाले एरिया में ये वाली चीज़ें ऐसे ऐसे करके लिखी जाती है। ठीक है, तो आप लोग खुद देखो ना कि अभी हम लोग इंडिया में देखो ना कितने सारे लैंग्वेजेस यूज करी जाती है, नाउ कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। आप एक एडवांटेज भी सोच सकते हो कि भाई हार्ड सरफेस पे अगर आपने पत्थर पे ही लिखवा दिया, उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, फ़ायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे, नुकसान होंगे तो कुछ डिफ़िकल्टी भी हुई होगी उस चीज़ को बनाने में। क्योंकि यार आप पेन कॉपी पर लिख लेते हैं आराम से, लेकिन आपको खोदना है, आम बनाना है और वो खोद खाद के लिखना है, समझ रहे कितना डिफिकल्ट होगा। तो उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। देयर वेर मेनी अदर थिंग्स दैट वेर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सारी चीज़ थी जो कि पास्ट में यूज हुई है। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा कि भाई आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है। तो ये जो चीज़ें थी ना, जो चीज़ें बना के उन लोगों ने छोड़ दी थी, अब उनके बारे में जो अध्ययन करना शुरू कर दिए हैं, इस ऑब्जेक्ट, इस वस्तु के बारे में जो बंदे यूज कर रहे हैं, उनको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट तो मूव करते हैं। ठीक है, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर, ये काम क्या करते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट, वही सब बिल्डिंग के बारे में, टूटे फूटे बिल्डिंग हो या फिर उसका पत्थर हो, ईटा हो, जो भी उस पर कलर छपा हुआ हो, पेंट बना हुआ हो, डिजाइन बना हुआ, सब के बारे में पढ़ पढ़ के समझ समझ के बताते हैं हम लोग को। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सवेट, डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। वो लोग क्या करते हैं, अगर पता लगे कि भाई इस अर्थ के अंदर में कुछ है जो पहले से कुछ कुछ लोगों ने छोड़ के गया, या फिर कुछ पता लगे, वो लोग खुदवा देते हैं। ठीक है, दीपांश क्या थे वहाँ पे, क्या बर्तन बासन थे, क्या मतलब ऑर्नामेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, उनकी चेकिंग करने के लिए, समझने के लिए। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बैक क्ले और मेटल। तो बहुत सारी चीज़ें मिली है। ठीक है, तो कुछ पत्थर से बने हुए थे, कुछ हड्डियों से बने हुए थे, ठीक है, कुछ क्ले और मेटल से बने हुए थे। ऑब्जेक्ट डेट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिसेबल सबस्टांसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। इम्पेरिसेबल में जो जल्दी खत्म, इम्पेरिसेबल मतलब होता है जो जल्दी से नष्ट नहीं होता है। तो जो जल्दी से नष्ट नहीं होगा तो किस चीज़ से बनना हो चाहिए, उसको हार्ड चीज़ से बनना चाहिए। जो हार्ड ऑब्जेक्ट होगा वो नष्ट नहीं होगा, तो नष्ट नहीं हुआ तो लॉन्ग टाइम तक चला चला, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, थैंक यू। लेट्स सी, लेफ्ट मतलब ये, अ पोर्ट, पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये चीज़ आपको दिखा रहा है। लाइक दीज वेयर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर एगो। ये जो है ना आपका अभी भी यूज़ करते थे हम लोग। खुद सोचो उस टाइम कितनी बढ़िया दिमाग लगा के बताए जाते थे, जो घरे को हम लोग आज तक 4700 साल पहले की बातें आज तक हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। और ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है और शानदार मज़ा आता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री का मज़ा भी कुछ अलग है, क्योंकि मैं मैथ्स वाला और बीटेक वाला एरिया का ये पढ़ रहा हूँ,
समझ में तो पूरा ही आते हैं, लेकिन मज़ा आता है सच में भी, गजब का मज़ा आता है। नेक्स्ट देखिए, राइट एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, मीन्स राइट ये वाला होगा, ठीक है। ओल्ड सिल्वर कॉइन्स सच एज दिस वन वेर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो, मतलब 2500 साल के पहले के आसपास की बता रहा है, ठीक है। तो उसमें इस तरीके से कॉइन्स यूज करी जाती थी, समझ में आया। आज हम लोग ये छापते हैं ना, यार अपने ज़माने में देख लो कि कितनी बार कॉइन बदलाई है, कभी लाल आ रहा है, कभी 20 रुपए का सिक्का, कभी 50 का, कुछ आ रहा है कुछ आ रहा है, तो चेंजेस सब जगह होती है। तो आज मान के चलो जो चेंजेस हो रही हैं तो उसको कोई ना कोई तो नोटिस करता होगा ना, ठीक है। अब तो इंटरनेट पे सब नोटिस हो जाता, तो फिर तो सारी हिस्ट्री तो आराम से कायम रहेगी लंबे समय तक, गूगल देवम है ना, सब कायम रखेंगे। Archaeologists also look for the bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि लोगों को, चीज़ों को सर्च करना, क्या खाए थे, क्या पहने थे, पक्षी पशु पक्षी, नो कबूतर, सबके बारे में वो लोग पढ़ते थे, और लोग क्या खाते थे, ठीक है, उनके बारे में। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर फार मोर रेयरली इफ सीड ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड। अब स्वाभाविक है ना कि कोई भी पेड़ पौधा कितनी देर तक सस्टेन करेगा, आप कुछ चीज़ों को जला दीजिएगा तो। दे सर्वाइव इन चैड फॉर्म। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय द आर्कोलॉजिस्ट? ये आप क्या सोचते हैं कि जो कपड़े हैं वो आर्कोलॉजिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा खोजे हैं, पकड़े हैं, मिले हैं उनको? उसके बारे में हम बातें करते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर, अब हिस्टोरियंस का ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में भाई, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़े, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यार आप ये बताइए क्लोथ का फाइंड करना क्या आर्कियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है, क्या उन्होंने प्राप्त करा है, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, अल्टीमेटली उसका जवाब नेक्स्ट पेज पे ही दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे चल ही रही है। अब नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, मेन हेडलाइन जो आ रहा है हमारा, समझ रहे हैं, इतिहासकारों की बातें चल रही है। दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफ एन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो जो पीछे आर्कियोलॉजिस्ट वाले भी कर जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो लोग और अच्छे से क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और उसमें क्लियर करते हैं। वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। अगर आपको एक बार कोई सोर्स मिल गया है, बड़ा मज़ा आता है खोद खाद करने में, छानबीन करने में, ठीक है, और वो लोग को मज़ा आता है तो वो लोग करते जाते हैं। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बाई बिट, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स मतलब समझ में आ रहा है, उनको आप कोई भी पॉइंट दे दीजिए ना, तो खून पसीना निकाल लेंगे, अंदर घुस घुस के घुस घुस के घुस घुस के पूछ पूछ के मार डालेंगे, समझ रहे। तो मारेंगे नहीं, यहाँ पे खोज खोज के हिस्ट्री में छाप डालेंगे, ठीक है। हु यूज ऑल दी सोर्सेज लाइक क्रूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। जिस तरीके से सीबीआई का काम करता है कि पास्ट में किसी ने किसी को इधर उधर कर दिया, तो पूरे पास्ट की रिकॉर्ड चेक कर लेता है कोई क्लू लेके, तो इन लोगों को भी भाई कोई क्लू दे दीजिए तो ये लोग पूरा छाट मार देते हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वन पास्ट और मेनी, एक था या फिर बहुत थे, क्या अपना पुराना कहानी। सो डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक वाज आवर पास्ट। आपने पहले ही देखा होगा, जिस कहानी का शीर्षक है या फिर जो चैप्टर का नाम स्टार्टिंग में था, वो लिखा रखा था हमारा भूत, या फिर हमारे पिछली कहानी, या फिर हमारा अतीत, ठीक है। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल to draw attention to the fact that the past was different for the different group of people. ये हमने यहाँ पे पास्ट नहीं लिखा था, एस लगा दिया था, इसका मतलब प्लूरल हो गया था। अब प्लूरल मतलब एक नहीं, जो आपको पूछा ना एक या फिर बहुत सारे, तो वहाँ पे एस लगा हुआ था, इसका मतलब हो गया था कि अलग अलग है, मतलब बहुत सारे थे। डिफरेंट पीपल के लिए क्या था अलग अलग, हिस्ट्री जो था वो अलग अलग था। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आया। चैप्टर में बोल रहा है कि एक ही पास था, ये बहुत सारे, यार अलग अलग ग्रुप ऑफ द पीपल बोल रहा है कि हमारा अलग है, हमारा अलग है, इसीलिए अपोस्ट्रोफी, सॉरी, उसमें क्या लिखा था, पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस।
जो किंग और क्वीन थे हमारे, उनके रहने सहने खाने पीने का स्टाइल। और आज खुद देखो ना, प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, समझ ही रहो, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबके सबके अलग अलग होते हैं ना। तो लाइव्स ऑफ मर्चेंट वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो हमारे मर्चेंट होते थे उनका क्राफ्ट पर्सन से अलग होता था। इसी तरीके से सबकी अपनी अपनी जीवन शैली होती थी। ऑल्सो आज की दुनिया में देखिए अभी सही है, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग स्टेट वाले अपना अलग फॉलो करते हैं, पैसे वाले अलग फॉलो करते हैं, बिना पैसे वाले अलग करते हैं। ठीक है, वो सब तो आज भी चल रही है, वही बता रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग। तो ये बता रहा है जो अंडमान आइलैंड पे रहते हैं ना, तो वो लोग अपना खाना फिशिंग करके, हंटिंग करके, ठीक है, फॉरेस्ट से लेके आते हैं। ठीक है, बाई कॉन्ट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज, उसके उल्टे में बोल रहा है जो कि सिटीज में रहते हैं, डिपेंड कहाँ पे करते हैं, ऑन अदर्स फॉर सप्लायर ऑफ फूड। अब मान चलो तुम कहीं पे रहते हो, बाहर में रहते हो, तो तुम खेत थोड़ी जोतने शुरू कर दोगे, तो आटा चावल थोड़ी ना अपने आप से जनरेट करना शुरू कर दोगे, या खेती चलो शुरू। तो भाई तुम कहीं से लोगे, तो लोगे तो कहीं पे लोगे, तो तुम किसी पे डिपेंड हो। तो वही बता रहे हैं कि आप अपने सप्लाई मैनेजमेंट होने के लिए, या फिर आप अपने स्टेबल रहने के लिए आपको दूसरों पे निर्भर होना पड़ता था। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अंडमान वाले वो खुद ही खुद सब काम करना चाहते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। इस तरीके से डिफरेंसेस अभी भी है, पहले भी था, और हमेशा चलता भी रहेगा। Beside, there is another kind of differences. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they kept record for their victories. इन सब चीज़ों के अलावा, बिसाइड इन सब चीज़ों जो आप बोल रहे हैं कि यार ये तो नॉर्मल है यार, पैसे वाला पैसा होगा, मेहनत वाला मेहनत करेगा, जूता वाला जूता सीएगा, पढ़ने वाला कलम चलाएगा, सबका अपना अपना रूल है, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है। ऑफिसर ऑफिसर जैसे घूमेगा, सब अपने अपने तरीके से डील करेगा ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ, किस तरीके से जीना है, एंजॉय करना है, खाना पीना घूमना वगैरह, सबका अलग अलग, वही तो बता रहा है। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। अब इसके बाद क्या है कि यार जो राजा रानी थे ना, उन लोगों ने लड़ाई करी, लड़ाई करी तो अपनी समझ रहे ना, अपने इंस्क्रिप्शन करवा दिया गया था। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन करवा दी गई, तो इंस्क्रिप्शन में क्या हुआ था, समझ रहे हैं, पत्थरों पे आप छेद करवा के लिखवा दिया गया था। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, gatherers, farmers, herders did not keep record of what they did. अब मान के चलो बड़े लोगों के पास सारे चीज सिस्टम होगी तो वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, और जिनके पास नहीं होगी तो वो कुछ नहीं। जैसे छोटी सी कंपनी है तो उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, क्या ही लेगा वो। बड़ी सी कंपनी है तो भाई वो नहीं मेंटेन करेगा तो फिर दिक्कत ही है, समझ लो। While archaeology help us to find out about their lives, there is much that remains unknown. अभी भी इतना देने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, हमें तो अभी और भी चांद के पार चलना है, अभी तो बहुत कम मिला है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थोड़ा फास्ट पेस पे क्लास है। व्हाट डू डेट मीन्स। डेट के मतलब आप समझिए, ईस्वी 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 के बारे में बातें आप लोग करते हैं ना, ये बी सी आर, वो ए सी आर, वो ए डी आर, वो ये सब, तो उसके बारे में बातें होगी अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। फास्ट ऐसा पढ़िए कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली समझ में भी आए, राइट। और हाँ एग्जैक्टली है क्या पॉइंट उसके अंदर यार, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना भी बड़ा टफ है, इतने हल्के में नहीं ले सकता कोई, राइट। भरोसा नहीं तो अगर करके देखो, थोड़ा लगेगा उसमें है। इफ somebody ask you the date you will probably mention the day, month and the year। तो बोल देना कि यार हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, कुछ भी बोल दो, क्लियर है। तो आप पहले क्या बताते थे, डे, फिर क्या बताते मंथ, फिर क्या बताते ईयर, एंड समथिंग। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus। तो ये सब सारी चीजें जो आपने देख रखा था कि भाई 2001 जा रही, 4 जा रही, 5, 20, 50 ऐसे बढ़ रहे हैं ना, ऊपर ऊपर ईयर जा रही है, एक एक साल बढ़ रहे हैं ना, तो क्यों, क्यों। तो उसके बारे में क्या लॉजिक्स है वो आप डिस्कशन करने वाले हम लोग, कि डेट के बारे में बातें करते हैं फुल्ली।
These years are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ। मान चलियो कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हो, तो मान चलो बर्थडे पार्टी इनका हो, तो इनके जन्म के बाद की जो ईस्वी स्टार्ट हुई वहां से काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, उनके वो समझ रहे हो, इनको तो सभी जानते होंगे क्या होता है। सो 2000 मीन्स 2000 ईस्वी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ये जो थे जीसस क्राइस्ट, इनके जन्म के बाद क्या हुई, डेट मतलब डेट स्टार्ट हुई थी। तो अगर कोई बंदा बोलेगा 2000 ईस्वी या 2020, 2050, 2060, 70, 100, कुछ भी लिख दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो उनका डेट हुआ था ना, मतलब जन्म, उस जन्म के बाद कितना हम लोग ऊपर चल रहे हैं, समझ लो। बोलता है ना कि यार कुएं में पानी है, तो उससे कितना हम लोग ऊपर खींच रहे हैं, तो यार यहाँ पे उनका जन्म हो गया, जन्म हो गया, उसके बाद ऊपर चलो और काउंट करो। ठीक है, समझ में आ गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, मतलब उनके बर्थ के बाद हम लोग ईस्वी गणना शुरू किए थे। ठीक है, ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स बीसी। तो यहाँ के ऊपर अगर चले तो स्वाभाविक है, बाद की बात है, जन्म हो गई मतलब बाद, तो अगर पहले आ गए तो मतलब पहले, जन्म से पहले मतलब बिफोर, बिफोर का बी लेटर होता है। किसका जन्म हुआ भाई, समझ रहे हो, जीसस क्राइस्ट। तो अगर इनके जन्म के पहले की अगर ईस्वी है ना, तो उनको बीसी बोला जाता है। अगर बाद में है तो उनको क्या बोला जाता है, एडी बोला जाता है, जो कि आगे थोड़ा सा लिखेगा थोड़ी देर में। We will refer to the dates going back from the present using 2000 as the our starting point। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ओह सॉरी माय बैड। ओके, दिस इज द पॉइंट। तो वहाँ पे आपको डेट के बारे में पूरा हम यहाँ पे आपको लिख के समझा देंगे कि कैसे होती। बीसी मतलब बेटा समझ लो, मैं यहाँ पे मान चलो यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ कि उनका मान चलो यहाँ पे जन्म हो गया, जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया। ठीक है, अब इससे पहले और इसके बाद ये समझ लो, क्योंकि ये ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल तरीके से समझा रहा हूँ। पहले और बाद, डेट की बातें हो रही, मतलब दिनांक की बातें कर रहे हैं। तो जो पहले हुई तो उसके लिए बिफोर यूज करेंगे, तो बिफोर किसके, तो बिफोर क्राइस्ट, तो बीसी यूज करेंगे। आफ्टर दैट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, एडी यूज करते हैं हम लोग। वेट 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 वेट, पेन फंस रहा है। वेट वेट, हैंग कर रहा है, वेट, पॉइंट पे जाने दो, स्लिप कर गया तो वेट। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, नो इट्स फाइन। पेन का निप्पल जो है ना निकल गया था, सेंस कर रहा था बहुत ऊपर से। ठीक है, चलो, तो हम लोग बातें करते हैं। बिफोर क्राइस्ट लिख लिया। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट, मतलब आप लोग को एडी जो है बिफोर डेट्स का दिखेगा। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। एडी मतलब ए का मतलब समझ लो, एडी लिख रहे हैं ना, तो ए का मतलब आपका हो गया
एन ओ, एंड डी का मतलब हो गया डोमिनी। ठीक है, मीनिंग इसका जो मतलब है ना, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज द क्राइस्ट। ठीक है, उनके समय काल में या फिर उनके काल में। सो 2012 कैन बी ऑल्सो रिटन एज एडी 2012। समटाइम्स सी इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी। कभी कभी आप लोग देखेंगे कि एडी की जगह पे सी यूज करा जा रहा है। ठीक है, एंड बी सी इंस्टेड ऑफ बी सी, इसके जगह पे हम लोग कभी कभी बी सी ई यूज कर रहे हैं। ठीक है, बी सी ई यूज कर रहे हैं। द लेटर सी ई स्टैंड फॉर कॉमन ईरा एंड बी सी ई मतलब बिफोर कॉमन ईरा। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, सी मतलब कॉमन, थोड़ा सा इसको मतलब निकाल दे रहा हूँ एज ए मैथमेटिकली, अदरवाइज ना कंफ्यूज करेगा। वी ऑल्सो यूज द टर्म बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन इरा इज नाउ यूज इज मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बी मतलब समझ में आ गया बिफोर, सी मतलब क्या हो गया कॉमन, कॉमन एरा। क्लियर है। इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग from about 200 years ago and sometimes later BP means before present are also used, but ये ज़्यादा यूज नहीं हो पाती है, बाकी देख लो बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, फाइंड टू डेट मेंशन द पेज 3 व्हिच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम। किस तरीके से आप उसको यूज करेगा उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बार और समराइज कर दे रहा हूँ। एडी एनो डोमिनी, उसी को कॉमन एरा बोला जाता है, सी लिखा जाता है। ये बाद वाली चीज़ें, ये पहले वाली चीज़ें, इसको बीसी लिखा जाता है, बीसी लिखा जाता है, कॉमन एरा लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्म, देखो, एल्सवेयर we have seen that inscriptions are made on hard surfaces. Many of these were inscribed several hundreds of years ago. मतलब क्या हो गया, ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है ना, कि मतलब छपाई चली है उस पर, पत्थरों पे या फिर हार्ड सर्फेसेस पे, जो कि बहुत सेवरल हंड्रेड है। ठीक है, मतलब बहुत सौ साल पहले की बातें कर रहा है। ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट भी है और लैंग्वेजेस भी है। लैंग्वेजेस which were used as well as the script have changed over time. So how do scholars understand what was inscribed? यार अगर ये सब चीज़ें छपा हुआ है, ये सब लिखा हो, इसको कोई कैसे समझेगा, हिस्टोरियंस कैसे पढ़ेगा। ठीक है, दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट। तो बोलेगा यार खुद बताओ ना, अब खुद बताओ, हम अपने मान चलो बाबा के पास चलते हैं, अब उनको ये सब चीज़ें नहीं पता मानते, तो कैसे वो लोग करेंगे, कुछ तो उनके पास ही प्रोसेस होना चाहिए। तो उसी तरीके से मान चलो जो हिस्टोरियंस होंगे, कितनी पीछे पीछे की कहानी को पढ़ते होंगे, तो कंप्रीहेंड ऐसे थोड़ी हो जाती है, कुछ तो प्रोसेस लगानी पड़ती है, कुछ तो दिमाग अच्छा खासा लगाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड डेसीफरमेंट। फिर वहाँ से ये चीज़ें, ये क्या है ना, इसको लॉजिकली ड्राइव करते हैं। ठीक है, मीनिंग्स क्लियर करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सॉरी, चलो लिखो, देखो, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसीफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट। एकदम शानदार कहानी है इजिप्ट से। देखो क्या है, अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स। नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ पे किंग्स हैं, क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो रहते थे। ठीक है, रोसेटा इज अ टाउन ऑफ नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। एक बार समझो, इजिप्ट कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में। वहाँ पे क्या थे, राजा और रानी 5 ईयर के पहले के आसपास रहते थे। ठीक है, थे। रोसेटा एक टाउन है जो कि नॉर्थ कोस्ट में है इजिप्ट के। एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वाज फाउंड which contained inscriptions in different languages and script, Greek and 2 forms of Egyptian। ठीक है, तो बता रहा है कि उस इजिप्ट में ना आपको इंस्क्रिप्शंस मिले थे। ठीक है, सॉरी, scholars who could read Greek figured out that the names of the kings and queens
वेर इनक्लोज्ड इन द लिटिल फ्रेम, राजा और रानी का जो नाम होगा ना कोई छोटे से फ्रेम में लिखा हुआ था, कॉल्ड है कार्टोज, कार्टोज बोला गया था। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड एंड आइडेंटिफाइड द साउंड्स for which the Egyptians later stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what the letter stood for, they could read the other inscriptions as well. तो ये वही बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको इंस्क्रिप्शंस दिखाता हूँ। जैसे कि मान चलो लायन है, ये लायन है, सॉरी फिर से आए, सॉरी कट ना जाए, वेट 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 वेट, ठीक है ठीक है ठीक है, वेट वेट वेट, जैसे देखो ये लाइन है, अब लाइन मतलब क्या हो जाता है, खुद सोचो ना, शेर, तो बट वो लोग लाइन के लिए LION, खुद सोचो ना कितना क्लोज इंटरप्रिटेशन है। जैसे बर्ड है, अब उसके लिए ए यूज़ करा हुआ था, तो ये ना याद करने का हो या फिर समझने का हो, उस पर एनालिसिस करने का हो, तो ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है। इसी को बोलते डेसिफरमेंट, अलग अलग तोड़ ताड़ कर करके इंस्क्रिप्शंस को समझ रहे थे, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से आप देखो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, अब कहानी पढ़ाया हूँ तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो मैच करना है, मतलब मिलान करिए, नर्मदा वैली के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें इसका हाँ नर्मदा वैली में क्या हुआ था, गार्गो हिल्स पे आपने देखा था, गार्गो हिल्स मैंने मगध भी आपको बताया था, बिहार वाली स्टेट में जो मैंने बताया था, गार्गो हिल्स याद करो कि इस कोने में था, ठीक है। कोना को कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया था। इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज, गंगा वैली कहाँ पे था, कहाँ पे फर्स्ट सिटीज, ये पूरे तरीके से कर दी गई थी, ठीक है। कौन 2500 साल पहले आया था, कौन 4700 साल के आसपास गया था, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। राधिका ने इस क्वेश्चन पूछा था, उसका हो गया। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, हाँ भाई कुछ कुछ मेन पॉइंट देख लो। एग्रीकल्चर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ था, देखो NCERT के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अपना एजेंडा है UPSC हो, BPSC हो या फिर UPPSC, कुछ भी हो, तो बातें चलेगी NCERT की, बाद में कि किसने क्या लिख रखा है, ना तो उस पर कुछ सुनने वाला है कोई, ना तो कोर्ट सुनेगा, ना तो कोई UPSC सुनेगा। ज़्यादा ज्ञान खतरनाक भी होता है, इसलिए मेरे हिसाब से, या फिर मैंने जहाँ तक समझा है, NCERT की जो डेटा है वही वैलिड भी होती है, मानी भी जाती है, और जो होता है करेक्ट भी होता है। तो बोल रहे हैं खिचड़ी, जो क्या बोलते हैं, जो हमारा खेती बाड़ी का चर्चा था ना, वो 8000 के पहले हुआ था। द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंडस, जो इंडस पे पहला सिटीज हुआ था ना, वो 4700 पे आया था, ठीक है। गंगा, अब पीछे वाले देख लो ना, क्वेश्चन में यही सब लिखा हुआ था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, सिटीज इन द गंगा वैली ऑफ बिग किंगडम इन मगध, 2500 के आसपास गया था, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, व्हिच ऑफ दीज मेड ऑफ ए स्टोन। पहले मैंने बताया था आर्कियोलॉजिस्ट खत्म हुआ था, अब फिर चलने लगा था अपना किस चीज़ का, हिस्टोरियंस चलने लगा था, मतलब उन्हीं की चीज़ों को ये लोग फिर से अच्छे से समझना शुरू कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्लास ओवर हो चुकी है, क्लास समझ में आ गई होगी, बाकी क्वेश्चन देख लो, क्योंकि UPSC BPSC मतलब आपको पढ़ तो लिए, बट कहानी के बाद आपको बस हिंदी समझ में आनी चाहिए, बाकी इंग्लिश आप लिख दोगे। Why do you think ordinary men and women did not generally kept record of what they did? यार खुद बताओ ना,
अब राजा रानी है तो इनके पास सब कुछ है, किसी को ऑर्डर दे के काम करवा के छपवा देगा, अपनी बैटल फील्ड की विक्ट्री लिख देगा, कोई नोटिस चिपका देगा। अब ऑर्डिनरी आदमी खेती बाड़ी करेगा, फार्मिंग करेगा, खाना पीना जुटाएगा कि वो लिखवाना चलेगा। ठीक है। डिस्क्राइब एटलीस्ट टू वेज इन विच यू थिंक द लाइफ्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर। यही सब बारे में बातें हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला। इसके फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन द पेज दिस एंड दिस, व्हाट आर द सब्जेक्ट में बुक्स आर राइट इन द पास्ट। सो थैंक यू गाइस। राइट, हमारा सीधा है, पढ़ाने का एक मकसद है। थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है क्योंकि इंग्लिश पढ़ो, फिर इंग्लिश को बोलो, फिर वर्ड मीनिंग को कभी कभी इसको डबल टाइम रिपीट करो। राइट, तो थोड़ा टाइम तो लेता है, बट मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो मैं ही हूँ अंग्रेजी ऑलमोस्ट। ठीक है, आप वो स्पीड से पढ़ रहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने कहानी एक तरीके से बता दी। ठीक है, तो आप ना एक एक स्ट्रेंजर जब हटते ना उसका निचोड़ देख लिया करो, इसके अंदर ये है कहानी, निचोड़ देख लिया इसके अंदर ये ब्लॉकचेन डायग्राम आप भी अपने दिमाग में बना बना के याद कर लो। ठीक है, बाकी अगर कोई मिस्टेक्स अगर मेरे से हुई हो तो आप कमेंट पे लिखना। ठीक है, फिर मैं उसको रिजॉल्व कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अगर थोड़ा सा अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहेगा और खुद भी पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू गाइस। हिंदी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, अगर चाहिए तो आप देख लो एक बार, जिनको हिंदी डाउनलोड करने में इशूज़ होगी एक बार देख लो 2 मिनट में, बाकी क्लास ओवर हो चुकी है। ये देखो, पहले मैं बात किया अतीत के बारे में, किसने क्या किया था, शिल्पकार हो ये तो, कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के आसपास की बातें थी, क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, कहाँ पे धान गेहूँ खेती उपजाना शुरू हुआ था। इसमें बाप गोरों की पहाड़ी, यहाँ से आपका क्वेश्चन दिख रहा था, ये जो क्वेश्चन था ना, गोरों की पहाड़ी में क्या हुआ था, कहाँ पे धान उगाई गई थी, यहीं से क्वेश्चन आपका था। उसके बाद आपको, अरे यार उसके बाद आप मानचित्र में आप देख लो, कहाँ पे है, सोन नदी के बारे में बात करा था उसने, गंगा नदी के बारे में बात करा था। ठीक है, सिंधु सोलेमान ये सब के बारे में बात करा था। जो है मेन मेन पॉइंट है ना, आप देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा है पूरा पूरा। ठीक है, फिर 4700 2500 पर यहाँ पे क्वेश्चन था आपका। ठीक है, कहाँ पे गंगा, ये वाला मैच करवाओ, आप याद कर लो, ये वाला क्वेश्चन था। इसी तरीके से तो क्वेश्चन याद करी जाती है, याद नहीं करी जाती है, मतलब आपको समझा जाता है अच्छे से कि आपने पढ़ा है तो आपको पूरा याद है। मगध वाली क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यात्राएं लोग क्यों करते हैं, दिस एंड दैट, अतीत के बारे में, ये मैन्युस्क्रिप्ट ये सब चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, बाकी ये मैंने बता दिया था आपको, अशोक जी ने ये चीज़ लिखवाया था। ठीक है, यूनानी और आमराइक अलग अलग, ये पहले यूनानी है, नीचे वाला अमराइक है, अरामेइक। ठीक है, फिर ये क्या से यूज होती थी, सिक्के फिक्के, बर्तन बासन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन टिफर। अरे थैंक यू, बाय बाय भाई लोग। ठीक है, तो हिंदी पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन देख लो आप लोग को जो अच्छा है, क्योंकि हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि बोलते तो अपन हिंदी में, बातें हिंदी में करते हैं, समझते भी हिंदी में, इंग्लिश कितना भी पढ़ लें। ठीक है, तो हिंदी तो लिटरली ज़रूरत है। सो थैंक यू गाइस, एंड सॉरी इफ़ आई हैव डन एनी मिस्टेक्स, एंड आगे जो क्लासेस होगी उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।